अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो से टेंस का मसला ज़िंदगी भर के लिए हल हो जाएगा। जिसे टेंस आता है इसे पूरी अंग्रेज़ी लिखनी आती है। आप स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं या प्रोफेशनल हैं, इससे टेंस सीख पाएंगे और करेक्ट इंग्लिश लिखना सीख पाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी अंकल टेंशन की। ये अंकल क्यों टेंशन में हैं? इनके 3 बेटे हैं। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, उनमें इत्तेफाक नहीं है। आपस में लड़ते झगड़ते, बहस करते, तकरार करते रहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनके तीनों बेटों के नाम हैं। इनकी बहस क्या रहती है? प्रेजेंट कहता है हूँ है। पास्ट कहता है था थी थे। फ्यूचर कहता है गा गीगे। इस वजह से अंकल टेंशन में है। इस टेंशन को हम कह सकते हैं अंकल टेंस या अंकल टेंशन। इस तरह टेंस का नाम पड़ा। अब अंकल ये सब अपने पुराने दोस्त से डिस्कस करते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि बेटों की शादी कर दो ताकि वो ज़िम्मेदार हो जाएं और उनके नाम एक वसीयत लिखो। यस, मेक अ विल। आप कहेंगे कि बाजी को क्या हो गया? तो भाई ये मेरी फ़र्ज़ी कहानी है, लेकिन आपको सच्चे टेंस सिखा जाएगी। यहाँ आपने वसीयत पर गौर करना है, इससे आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। तो भाई वसीयत की 3 शराइत थीं, जिनमें पहली शर्त ये थी कि तीनों भाई अपने हम उम्र बच्चों के कज़न्स के एक ही नाम रखेंगे। जब उनके यहाँ यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के यहाँ जब पहला बच्चा होगा तो वो तीनों अपने पहले बच्चे का एक ही नाम रखेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि तीनों भाई अपने हम उम्र बच्चों को एक ही स्कूल में भेजेंगे। और तीसरी शर्त ये थी कि अगले पैदा होने वाले बच्चों पर भी यही शर्त लागू होगी, यानी कि जो आगे पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके भी इसी तरह हम उम्र बच्चों के एक ही जैसे नाम रखे जाएंगे। अभी इस वीडियो में हम पहली शर्त के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब इनके यहाँ पहले बच्चे हुए तो इन्हें वसीयत याद आई और भाई मिलकर बैठे वसीयत पूरी करने के लिए। वसीयत तो पूरी करनी थी, तभी तो प्रॉपर्टी मिलनी थी। तो भाई इस लालच से वो तीनों भाई मिलकर बैठे और उन्होंने आपस में मशवरा किया और पहला नाम तय पाया इनडेफिनेट। जी, तो तीनों ने अपने पहले बच्चे का नाम इनडेफिनेट रख लिया और साथ में अपने अपने सरनेम लगा लिए। प्रेजेंट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट एंड फ्यूचर इनडेफिनेट। तो पहली शर्त तो हो गई पूरी। अब जनाब अंकल टेंस के 3 ग्रैंडसन हो गए। इसी तरह अगली दफ़ा फिर उनके जब बच्चे हुए दूसरे तो उनका नाम मिलकर तय पाया कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। अब जब तीसरे बच्चे हुए वो तो बड़े परफेक्ट थे, उनमें हर तरह की खूबी पाई गई, इसलिए उनका नाम परफेक्ट रख दिया गया। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से अंकल टेंस के 9 ग्रैंडसन हो गए। अब लास्ट पे अंकल टेंशन के आखिरी 3 पोते हुए, उनमें परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों की खूबियाँ पाई गईं। लिहाजा मिलकर यही नाम सोचा गया कि उनका नाम परफेक्ट कंटिन्यूस रख दिया जाए। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से अंकल टेंस की तीसरी जनरेशन में से 12 बच्चे हुए और इस तरह उनकी शर्तें भी पूरी की गई, वसीयत पूरी की गई और इसका फ़ायदा ये हुआ कि उनके बच्चों की आपस की लड़ाई ख़त्म हो गई, उनकी बहस तकरार ख़त्म हो गई। तीनों भाई आपस में इत्तेफाक से मिलकर रहने लगे। अब अंकल टेंशन तो फौत हो गए, लेकिन उनकी रूह बहुत खुश है और अपने उस दोस्त को बहुत दुआएं देती है जिसने उन्हें ये मशवरा दिया, जिसकी वजह से उनके बेटों की आपस में लड़ाई ख़त्म हुई और उनमें इत्तेफाक पैदा हुआ। अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन में से यानी सेकेंडरी टेंस हैं 12। प्राइमरी टेंस यानी अंकल टेंस के बेटे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके आगे 12 बच्चे सेकेंडरी टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस हैं।
present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous। जी तो व्यूवर्स, जिन ग्रैंडसन्स पर मैंने सर्कल किया है आप इनके नाम मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी इस फ़र्ज़ी कहानी से आपको टेंसेस की बेसिक समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको टेंसेस को इंग्लिश में और उर्दू में पहचान करवाऊँगी। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो को भी देख सकें।